ईमान, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज ये है पार्ट 2 वीडियो। मैंने इससे पहले एक पार्ट वीडियो डाल दिया है जिसको कि आप लोगों ने अभी तक देख लिया होगा, लेकिन मैं ये वाला वीडियो पार्ट 2 इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे जो पॉइंट्स रखने थे वो उसमें पूरे नहीं हो पाए थे और मुझे लगता है कि मुझे एक वीडियो और बनाना चाहिए इसी पॉइंट्स को लेकर, क्योंकि पूरे पॉइंट्स नहीं हुए थे जैसा कि बता रही हूँ मैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और इससे पहले वाला वीडियो जरूर से देख लीजिएगा ताकि आपको चीजें डीपली समझ में आए कि मैं क्यों यहाँ पर बात कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो बात एक बंदे ने कामनी जी के लिए बोली, उनके हस्बैंड के लिए, जैसा कि उनके हस्बैंड और कामनी जी ने ये बात बोली थी अपने वीडियो में कि ऐसे इंसान को हम अपने घर पर भी बुलाना नहीं चाहेंगे और अपने घर के दरवाजे हम बंद रखते हैं ऐसे लोगों के लिए। और इनके लिए तो, सचिन भाई के लिए तो उन्होंने क्लियर बोला कि आपके लिए तो हमारे घर के दरवाजे बिल्कुल बंद हैं, ऐसा करके बोला। तो यहाँ पर जो मतलब एक रिएक्शन निकला वो ये निकला कि इन्होंने जो चीज की उस टाइम पे उनको जो फील हुआ उन्होंने वो बोला, लेकिन किसी को किसी के घर में बुलाना या ना बुलाना वो एक चीज अलग चीज है। उन्होंने ये बात क्यों बोली? क्योंकि सचिन भाई ने बोला कि जहां फायदा होता है वहां पर ये लोग अपना मतलब देखते हैं, जहां पे कोलैबोरेशन की बात हो गई या कुछ फायदा होता है वहां ये खड़े होते हैं, जब मेरी जरूरत होती है तब ये लोग मेरे साथ नहीं होते। भाई ने ये बात बोली कि जरूरत के टाइम पे जो मेरे साथ नहीं खड़ा होता उसके साथ मैं रिश्ता मतलब उस तरीके से नहीं रखता जैसे रखता हूँ बाकियों के साथ। तो उस चीज के ऊपर कामनी जी और अजीत जी ने ये बात रखी, उनके हस्बैंड ने ये बात रखी कि ऐसे अगर तुम्हें लगता है तो ऐसे लोगों के लिए हमारे घर के दरवाजे बंद हैं जो बिना मतलब के हमारे बीच में आ रहे हैं, है ना। तो उन्होंने ये बात की। अब इस चीज से सचिन भाई ने जो वीडियो बनाया कॉमेडी वाला, जो एक रिएक्शन वीडियो बनाया, उसमें जो आज की डेट में प्राइवेट है उसके अंदर इन्होंने बोला कि पहले तू दरवाजा तो मतलब बना ले। इनका कहना ये था कि अपने पिता के घर में तू बैठा है और तू पहले दरवाजा तो बना ले, उसके बाद तू दरवाजे बंद करने की वो रखियो, औकात रखियो, ये बोला इन्होंने। लेकिन ये चीज इन्होंने मुझे लगता है कि गलत बोली, क्योंकि किसी को भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उनके माता पिता का घर भी मुझे लगता है उन्हीं का है ना। मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ नहीं है। और मैं तो आपको भी कहूंगी कि आपके माता पिता का जो चीजें हैं या जो घर है या जो भी है वो आप दोनों भाइयों का ही तो है ना। तो फिर आप इस चीज का घमंड कैसे कर रहे हो कि आपने अलग से एक घर ले लिया, एक घर बना लिया, तो आपको क्या इस चीज का घमंड हो गया है कि सामने वाले के पास घर नहीं है। आप ये देखो कि उन्होंने जो अपनी स्टोरी बताई है, जोश टॉक वाली स्टोरी बताई है अपनी, जोश टॉक वाली, वहां पर हमने बहुत सारी चीजें देखी। देखिए, फाइनेंशियल इशू जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कई लोगों को हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपके पास अगर घर है और आप उनको ये टोन पास कर रहे हो तो ये अच्छी चीज है, मुझे नहीं लगता। देखिए, अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके संस्कारों पे चीजें जाएंगी, जो कि मुझे नहीं लगता कि आपके संस्कार खराब है। मुझे जहां तक लगता है आपके माता पिता बहुत सुलझे हुए इंसान है। सचिन भाई की बात कर रही हूँ यहाँ। और यहाँ पर फिर से आपके माता पिता को कोई गाली देगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी उस चीज को, क्योंकि ये चीज बहुत गंदी है और आपने जो चीज बोली वो मेरे हिसाब से गलत है। इतना घमंड नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है आपने घर बना लिया, मैं तो कहूंगी माता रानी करे आपके 4 5 10 घर और बने, है ना। आप इतने ज्यादा रईस हो जाओ, पर ऊपर मुंह करके थूकने से इंसान बहुत जल्दी नीचे आता है। ये चीज हमने बहुत ज्यादा देखी है। तो मैं नहीं चाहती कि आप ऊपर मुंह करके थूको। जिस भाई का आज आप साथ दे रहे हो, जिस बहन का आप साथ दे रहे हो, जिस जीजे का साथ दे रहे हो, मैं यही कहूंगी उनको भी घमंड बहुत ज्यादा है और उनका घमंड उनके चेहरे पे दिखता है। और आज तक हमने ऐसा कोई घमंड आपके चेहरे पे नहीं देखा। लेकिन कल के जो वीडियो प्राइवेट हुई, मुझे नहीं पता कि वो आंटी जी के कहने पे की, मनीषा के कहने पे की, या किसने ऐसा किया जो वो वीडियो प्राइवेट हुई। और उस वीडियो का पब्लिक रहना बहुत बेकार था। मैं ये बोलूंगी पहले तो वो पब्लिक होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि गंदी चीजों का यूज किया है आपने वहां पर और किसी के भी कैरेक्टर के ऊपर जाने का किसी को कोई हक नहीं है। उन्होंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आप सांप जैसे हो, जहां से खाया वहीं से डस दिया, इस तरीके का, है ना। एक बात बोली थी। दूसरी बात उन्होंने मेंढक बोला था। मुझे लगता है कि आपको भी कुछ इसी तरीके के एग्जाम्पल देने चाहिए थे, बजाय इसके कि वो गंजा है, वो नशेड़ी है,
वो ऐसा है, वो वैसा है, उसके पास खुद का घर नहीं है तो वो दरवाजा कैसे बंद कर रहा है। आप मुझे ये बताओ कि वो सड़क पे बैठे हैं, जो लोग किराए पे होते हैं, जो लोग एक छोटे से कमरे में भी बैठे होते हैं ना, तो उनके लिए वो भी एक उनका अपना घर होता है। किराए के घर पे भी अगर कोई रहता है ना तो वो भी उसका घर होता है। अगर उसको अपने घर में किसी को नहीं बुलाना होगा तो वो यही बोलेगा कि मेरे घर में मत आओ, मेरे घर के दरवाजे बंद है, ठीक है। पर आपको, मुझे अच्छी नहीं लगी जो चीज, मैं वो बोल रही हूँ। देखिए यहाँ पर बात ये आती है, अब सचिन भाई के सब्सक्राइबर्स जो हैं वो मुझसे बिना मतलब के लड़ेंगे, मुझे मालूम है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि देखिए अगर भाई बोल रही हूँ तो गलत अगर वो कोई कर रहा है तो मैं उसको बोलूंगी, ठीक है। मैं अंधी बहन नहीं बन सकती किसी की भी, और वैसे भी मैं बहन यहाँ बनने नहीं आई हूँ। भाई एक इज्जत के साथ मैं उनको रिएक्शन दे रही हूँ, चाहे वो कामनी जी हो चाहे वो सचिन भाई हो, ठीक है। मैं हमेशा भाई बोलती हूँ, अगर उनको नेगेटिव रिएक्शन भी देती हूँ तब भी मैं भाई बोल के बात करती हूँ। तो मुझे लगता है ये चीज गलत बोली है ना। और मैं तो ये भी बोलूंगी कि जो मनीषा की वीडियो आई, मुझे उसकी भी कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मनीषा के पास जब ये अंबाला की तरफ ही निकले, और उन्होंने बोला भी था कि अंबाला से सीधा मैं मनीषा के पास जाऊंगा होली से पहले, मतलब होली सेलिब्रेट करनी है। मुझे ऐसा फील हुआ था कि ये डायरेक्ट वहां जाएंगे और फिर उसके बाद मनीषा इस सब चीजों को संभाल लेगी। लेकिन मनीषा पत्नी बनने का रोल प्ले कर रही है इस टाइम पे, वो एक इंसानियत नहीं दिखा रही इस टाइम पे। और मुझे लगता है कि अगर पत्नी का रोल प्ले करोगे तो चीजें खराब हो जाएंगी, क्योंकि गलत सचिन भाई ने किया है, ये बोलूंगी। और अब जो कामनी जी का वीडियो आएगा उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि गलत कौन है सही कौन है ना। आप लोग इतना देखिए, जिस बंदे ने गलत शब्दों का यूज किया, जिस वजह से ये सब कमाल हुआ है, बवंडर चला है यहाँ पर, उस इंसान ने एक बार भी सॉरी नहीं बोला, इन्हें अभी तक सॉरी फील नहीं किया। तो ये लोग क्यों लड़ रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रही। जिस बंदे का टॉपिक है मुझे लगता है कि उसको पहले आकर सॉरी बोलना चाहिए, और इन लोगों को उससे सॉरी बुलवाना चाहिए जिसने गलती की है। इनको आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है इस टाइम पे। तो बस गाइस इतना ही कहना था इस वीडियो में। उम्मीद करूंगी आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ मैं एक कम्युनिटी पे वीडियो लगा है, उस चैनल पे भी रिएक्शन दे रही हूँ साथ ही साथ इन्हीं लोगों पे, तो आप लोग वहां भी देख सकते हैं, वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।